नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां एक और निवेश के जरिए प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में दौरे कर जनता के लिए करोड़ों रुपए का विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। युवाओं के लिए जहाँ रोजगार, तो किसानों के लिए नवकरणीय ऊर्जा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं चलाकर उनके जीवन को सशक्त बनाने के लिए भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के उपनगर कोलार पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए हुजूर विधानसभा की जनता को 194 करोड़ रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए करीब 11 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस स्टेडियम में इंडोर के साथ साथ आउटडोर गेम्स भी खेले जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश के युवा प्रदेश स्तर से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। इसके अलावा इसी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कई वार्डों में 155 करोड़ की लागत से अमृत 2.0 परियोजना के अंतर्गत सीवेज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 29 करोड़ की लागत से कटारा बर्रई में सांदपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जिले की सीमाओं में स्वागत द्वार बनाए जाएंगे जो महापुरुषों के नाम पर होंगे। चलिए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है, माननीयों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और मलखंब और क्रिकेट के सारे मैदान, अरे कितना बढ़िया समय चल रहा है यार। थोड़ा आपने सब कुछ एक साथ अपने और केवल एक भवन में भविष्य के चैंपियंस का भी लॉन्च पैड है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज का समय तो हमारे लिए भारत में खेलों की लंबी परंपरा, मलखंब, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा, घुड़दौड़, ये हमारे प्राचीन समय के खेल थे। लेकिन इन खेलों के आधार पर हमारी प्राचीन परंपरा भी कितनी बढ़िया है। खेल केवल खेलने के लिए नहीं है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जाने जाते थे। इसलिए स्वयंवर भी होता। कांग्रेसियों आते हो तो देख लो, तुम्हारे जमाने में स्कूल के क्या हाल होते थे, और ये मोदी जी का और हमारा समय है। जोरदार अभिनंदन दो, ये नए प्रकार का समय है। गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पंडित जी की भवन में पढ़ेगा। सब प्रकार के खेल के मैदान, उत्कृष्ट क्लासें, सब प्रकार की लेबोरेटरी, सब प्रकार के शासन की सुविधाएं, ये आज का समय है। इसलिए शांतिपनी विद्यालय और आगे बढ़े। 1000 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट आज योजना भाई चलाए रामेश्वर जी, इतना बड़ा बड़ा काम कराते हुए आज 1055 करोड़ की अमृत परियोजना का भूमि पूजन की महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें। 700 किलोमीटर की, जिसमें 171 MLD के 9 सीवेज उपचार यंत्र, 1,21,000 घरेलू सीवेज कनेक्शन, पूरी परियोजना में 4 पैकेज है। इसके माध्यम से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% कवर होगा और जिसके आधार पर उपचार क्षमता बढ़ेगी। 2040 तक का 85% एरिया कवर होगा। ताकि बजाओ तो मजा आना से इतना बड़ा काम यहाँ से हो रहा है। इसके पूरे होने से 7 लाख आबादी 3 साल में कवर होगी। इतनी बड़ी परियोजना, और ये आधुनिक खेल परिसर भी 9 एकड़ में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बना है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आउटडोर, इंडोर, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और मलखंब, खो खो, कबड्डी 18 और बैडमिंटन 18 प्रकार के गेम यहाँ पर होंगे। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है और जिम भी इसमें डाला गया है, बनाया गया है। तो इसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया।
साथ में एक हमारा कटारा बर्रई में संदीपनी स्कूल 1 से लेकर 12वीं तक बनकर तैयार है। आज उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ मंजरी जैन जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले विनोद शर्मा जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। विनोद शर्मा जी, सिंगल क्लिक के जरिए हुजूर विधानसभा की जो जनता है उसको 194 करोड़ की सौगात दी है सीएम ने। लगातार विकास कार्यों की बात हो रही है, लगातार विकास की राह पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, रोजगार की दिशा में काम हो रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। सर, किस तरह से देख रहे हैं? मनीष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। एशियन न्यूज के दर्शकों को नमस्कार, और आपके जो विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। किसी भी मुख्यमंत्री का काम यही होता है कि वो अपने प्रदेश को बहुत आगे ले जाए, और इतना आगे ले जाए उसमें दूसरी कोई गुंजाइश ना बचे, और अपना सर्वोत्तम प्रयास करे। मैं भी यही मानता था कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि व्यापम घोटाले के जनक माने गए, उनके बाद जब वो हटे तो मोहन यादव जी, भले वो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, मैं ये आज नहीं कहूंगा कि वो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, पर वो अच्छा काम करेंगे। विक्रमादित्य की नगरी से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, और बाबा महाकाल जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, ऐसी नगरी से आके मोहन यादव जी अच्छा काम करेंगे, और करना भी चाहिए, किसी भी मुख्यमंत्री का काम हो। मैं भी उज्जैन गया था 5-6 दिन पहले, और उज्जैन में मैं कुछ लोगों से मिला। लैंड एक्विजिशन बिल आपने देखा किस तरह से उन्होंने वापिस किया, बोला ऐसा है। मैं लोगों से मिला तो बोले कि, मैं बोला कैसे हैं मोहन यादव जी, मैं उनकी विधानसभा से गुजरा तो बोले कौन जो जमीन खरीदता है, भू माफिया, वो तो उसका काम सिर्फ जमीन और शराब। ये मैं नहीं बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वहां के लोगों ने बोला, उसका काम सिर्फ जमीन खरीदना, शराब बेचना, इन लोगों में वो पूरा परिवार लगाया हुआ है। अब बात आती है 22,000 से ज्यादा मंत्री की पड़ी हुई शेष, 22,000 से, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी है और मोहन यादव भी है। तो क्या जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा घोषणावीर रहेगा? घोषणावीर हो जाने से, हम रीवा से हैं, यहाँ भी पता नहीं कितनी घोषणाएं हुई हैं, आज तक वो जमीन में कोई हकीकत में नहीं है। अब सवाल एक मजे की बात यह है, मैंने ये कर दी घोषणा, बजाओ ताली, खुद है ताली बजवा रहे, खुद है, मैंने ये घोषणा कर दी, बजाओ ताली। दूसरा, जहां आप देखोगे, जिधर देखोगे, ये रहा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, अभी रीवा में भी खुला, ये रहा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। अरे भैया, झूठ भी बोलो तो अच्छे से बोलो, यदि या तो यहाँ बड़ा होगा या तो वहां बड़ा होगा। साइज तय कर लो कि बड़ा कौन है, मझोला कौन है, छोटाला कौन है। अब हर जगह तो बड़ा हो नहीं पाएगा मनीष जी। तो जो झूठ बोलने की आदत है, एक ऐसी मशीन है कि हमको झूठ बोलना है, बार बार बोलना है, मंजरी जैन जी, जवाब दीजिए, सच हो जाए। जमीनी हकीकत ये है, मंजरी जी बैठी हैं और मंजरी जी भी जानती होगी, मेरी बहन है, कि जमीनी हकीकत जब किसान जवाब भी मांग रहा है, एक बोरी खाद, उसको डंडे मिल रहे हैं। ठीक है मंजरी जैन जी, जवाब दीजिए। रोजगार मांग रहा है, उसको डंडे मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है विनोद भाई अब सुन लेते हैं मंजरी जैन जी को। ठीक है, बाहर फिर मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है मंजरी जैन जी, जवाब दीजिए। देखिए विनोद जी उस क्षेत्र से आते हैं जैसे रीवा कहा जाता है, जैसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, लेकिन आज रीवा कितने अच्छे तरीके से विकास कर रहा है, ये वहाँ के लोग जानते हैं। आज 6 लेन वहाँ रोड हो गया है, वहाँ एयर कनेक्टिविटी हो गई है। तो ये बड़े बड़े बदलाव जो हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही तो हुए हैं। औद्योगिक निवेश, रीवा में एक नया औद्योगिक हब बनाने की जो घोषणा की गई थी, विंध्य रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। ऐसी योजना केंद्रित है कि रीवा विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास का केंद्र बने। लेकिन कांग्रेस को तो हमेशा से, आपने कभी खुद तो कुछ किया नहीं, आपके पास कुछ गिनाने के लिए है नहीं। रीवा में आज विभिन्न कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो रीवा में सिविल अस्पताल की 50 बिस्तर से बढ़कर 100 बिस्तर वाले अस्पताल कर दिया गया। तो यदि हम देखते हैं तो जहाँ से ये आते हैं, जिस रीवा की बात इसलिए की क्योंकि विनोद जी बोले मैं रीवा से हूँ, और रीवा में इसलिए
क्योंकि मेरी सारी रिश्तेदारी रीवा है, तो मैंने बचपन से रीवा देखा है कि कितना पिछड़ा इलाका था बघेलखंड का। अब वही इलाका 6 लेन रोड से जुड़ गया, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया, औद्योगिक हब बनने की राह पे चल पड़ा। तो इतना अधिक बदलाव मुझे लगता है जब कांग्रेस की सरकार थी 54-55 सालों तक, वो नहीं कर पाए। हमने 20 साल में करके दिखा दिया। तो बहुत बड़ा फर्क दिखता है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार मध्य प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर काम कर रहे हैं, बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं। किसानों के लिए जो ये बात कर रहे हैं खाद की तो जब किल्लत हुआ करती थी, जब मुल्ताई में आपके जमाने में किसानों को गोलियों से भून दिया गया था और खाद मिलती नहीं थी, रात भर लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे, गोलियां चल जाती थी। लेकिन आज ऐसी किल्लत मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है और किसान आज खुश है। कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया। वही डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज हम देख रहे हैं कि पहले 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज हम 55 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर चुके हैं। तो बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम जब कृषि की बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी है मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था। तो किसानों न सिर्फ हम सिर्फ खेती का काम तक सीमित रखने के लिए, बल्कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने नवाचार करते हुए उन्होंने सोचा कि हम खेती को। डॉक्टर आर के शुक्ला जी लगातार हर दिशा में काम करने की कोशिश सीएम के द्वारा हो रहा है, लेकिन बार बार ये कहना कि कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन विकास की बात कीजिए, आज एयर कनेक्टिविटी आप भी जानते हैं कितनी हो गई है, आप लोग देख रहे हैं बड़े करीब से मध्य प्रदेश को। आज सड़कों का जाल बिछा है, विकास ना होता तो सड़कों का जाल नहीं बिछता। एयर कनेक्टिविटी हो गई है, रोजगार की दिशा में काम हो रहा है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार के लग गए, यहाँ पर सरकारी रेल के डिब्बे बनाने के प्रोजेक्ट्स यहाँ लग रहे हैं, और भी हैं, डिफेंस का लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि भाई कब से लगना शुरू हुआ, अब इसको भी तो समझना ज़रूरी है। लेकिन बार बार हर चीज़ को लेकर नहीं, ये जी कभी उनके परिवार को लेकर कुछ बोल दो, कभी उनके परिवार को कुछ लेकर बोल दो, क्या ये सही है? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। मौजूदा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार विकास कर रही है, भूमि पूजन हो रहे हैं, शिलान्यास भी हो रहे हैं, रोडों का जाल बिछ रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ऐसी अभी MOU भी हो रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, दिखाई दे रहा है। और इसका नतीजा है कि पूरी प्रदेश की जनता का सहयोग और समर्थन भी इस पार्टी को मिल रहा है। लेकिन मेरा साथ में एक सवाल और भी है, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए 3 कार्य आवश्यक होते हैं। विकास जो मोहन सरकार कर रही है, कोई इनकार नहीं कर रहा। दूसरी होती है सुरक्षा और तीसरा होता है सामाजिक एकता बनाए रखना। मुझे लगता है मोहन सरकार विकास तो कर रही है, लेकिन प्रशासन तंत्र पर उसका कंट्रोल ढीला पड़ रहा है। मैं आपको 2 से 3 दिन के 2 उदाहरण देता हूं, जिसमें आपको ये लगेगा, आप भी मानेंगे, सिद्ध हो जाएगा, मंजरी जैन भी स्वीकार करेंगी। अभी आप देखिएगा, भोपाल से 15-20 किलोमीटर के दायरे में गौहरगंज रायसेन में जो घटना घटी, उसका नतीजा हम सबके सामने है। लोग रोडों पे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन पर कंट्रोल ढीला हो रहा है। दूसरी घटना कल की बताता हूं। अजाक्स के जो अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा जी, उन्होंने खुले रूप में सरकारी नौकरी में रहते हुए मध्य प्रदेश सरकार का एक कर्मचारी वर्ग विशेष के खिलाफ किस प्रकार के बयानबाजी कर रहा है, मेरे संज्ञान में नहीं है कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी क्या इस सरकार ने कोई कदम उठाया, कार्रवाई करी या एक शोकाज नोटिस दिया है। मेरा मानना है कि विकास के साथ साथ सुरक्षा पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सामाजिक एकता बनाए रखना सरकार का ठीक है। विनोद शर्मा जी, होता है। एक सरकार मुझे बता दीजिएगा इस देश के अंदर, उसमें आप भी इंक्लूड हैं, आप अपनी भी सरकार है, आपकी भी कई जगह सरकार है, बता दीजिएगा जिसने 100% अपने राज्य का बिल्कुल 100% विकास करके दिखा दिया। एक राज्य बता दीजिए। मनीष जी, थोड़ा सा मैं आपको ही सुधारूंगा, आप एंकर हो,
सरकार किसी की नहीं होती, सरकार जनता की होती। हमारी सरकार जो आज मोहन यादव सरकार है वो भी हमारी सरकार है। ऐसा हम नहीं नहीं कह सर, हम सकते पार्टी कि की हमारी बात सरकार कर रहे थे। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है सर। नहीं, एक मिनट समझ लीजिए ना, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। मोहन यादव की नहीं। भी सरकार हमारी सरकार ठीक है। नहीं सर, हमारा भी अगर वो मुख्यमंत्री माने है। आप तब तो कभी कुछ अच्छा हमारा काम भी करते हैं ना, तो मुख्यमंत्री अब उसकी तो आप उसकी तारीफ कर ही नहीं पाते हैं। इस चीज को आप सुनिए, ऐसा नहीं है। नहीं हमारा सर, गलत नहीं। अब मुख्यमंत्री, मैं ये हमारा पूछना प्रधानमंत्री, चाहता हूँ हमारे- कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और भी जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, हम वहाँ मध्य प्रदेश की बताइए, बात कर लें, वहाँ मध्य प्रदेश पर के चैनल में बैठे हैं। आपने जिस दिन 100% दिल्ली भोपाल काम की कर बात दिया है। करेंगे। थोड़ा मंजरी में अपनी बहन का जवाब दे दे। मंजरी जी, कब से रीवा नहीं आई हो? सर, हम जो सवाल रीवा आपने पूछे बोला हैं मैं रीवा सर, की बेटी हूँ। सर हमारे आपका- सर एंकर, हमें हमारे सवालों का आपका- जवाब दे दिए विनोद भाई। नहीं है सवालों का भारत जवाब सबसे बड़ा सैनिक स्कूल विनोद भाई, भारत विनोद देश का भैया, भैया मनीष जी सुनिए, मनीष जी सुनिए, नहीं मैं हम बोल तो रहा नहीं, हूँ। हम ऐसे कैसे सुन ले? हम सवालों का जवाब दीजिए, हम सुनेंगे ना सर। नहीं, मंजरी ने बोला है तो यार मंजरी का जवाब कौन देगा? रुकिए ना सर, विनोद शर्मा मंजरी जी, जी ने हमारे बोला, सवाल तो मंजरी सुन का जवाब लीजिए, कौन देगा? सवाल तो सुन लीजिए सर। विनोद भैया, मैं ये बस सुनाइए जानना सर। चाह रहा हूँ, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड और भी जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, ये बताइए कि वहाँ पर 100% सब कुछ विकास एकदम बिल्कुल उस पर दौड़ता है और वहाँ पर अब कोई सरकार आएगी उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं बचेगा और बाकी सब कुछ वहाँ पर रोजगार के बिल्कुल अवसर मिल रहे हैं, वहाँ पर 100% रोजगार मिल रहा है? बता दीजिए सर। मनीष जी, कोई भी चीज एक सतत प्रक्रिया होती है, हर वर्जन अपडेट होते हैं। पहले ये देश कैसा था, 1947 में देश कैसा था और आज ये देश कैसा है और ये देश 2047 में कैसा होगा, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये होता रहेगा, ये कोई बड़ी वो नहीं है, ये करना ही चाहिए। पहले घर जो है, हमारी जो दीवार है, ये चूहे से पोती जाती थी, फिर चूने से पोती जाने लगी, आज ये पीओपी है। ये सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई नहीं है। बात यह है, पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल मंजरी जी रीवा में है। जिस रीवा की आप बेटी हो, उसको कांग्रेस ने बनाया। आपने बोला 50 बेड का अस्पताल, 800 बेड का संजय गांधी अस्पताल 2001 में सोनिया गांधी ने यहाँ पे उद्घाटन करके 2001 में कार में थोड़ा तेल डाल लीजिए। 800 बेड का संजय गांधी अस्पताल रीवा में खुला हुआ है। आप कैसी बात कर रही हो मंजरी जी? रीवा की बेटी हो के रीवा की बदनामी कर रही हो? हाँ, अरे कांग्रेस ने बनाया तो कांग्रेस। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कब बना? इंजीनियरिंग कॉलेज कब बना? मेडिकल कॉलेज कब बना? रीवा का स्टेडियम कब बना? मंजरी जी, रीवा की बेटी हो कि रीवा की बदनामी? रीवा में कांग्रेस रीवा की मध्य बेटी प्रदेश नहीं, की मेरी कांग्रेस की राजधानी रिश्तेदारी रीवा में किसने बना दिया? यदि विनोद अरे शर्मा तो आप भी विनोद शर्मा को फांसी करा दो। मध्य प्रदेश की विनोद शर्मा को फांसी ठीक है। करा दो। विनोद भैया, जवाब ले लीजिए, जवाब ले कौन लीजिए। लेगा उसको? ठीक है, जवाब भी ले लीजिए, अब जवाब ले हर लीजिए। तीसरा बच्चा कोरेक्स पी रहा है। ठीक है हर मंजरी जी। तीसरा बच्चा कोरेक्स पी रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है। मोहन यादव जी लेंगे या राजेंद्र शुक्ला जी लेंगे? जवाब भी ले लीजिए मंजरी सर, जी, जवाब ले लीजिए विनोद मंजरी शर्मा। जी, यदि उस कोरेक्स की जिम्मेदारी विनोद शर्मा को देना चाहते ठीक है, हो, ठीक है, मेरे को विनोद भाई, अब जवाब भी ले हाँ, लीजिए। रीवा की रह के रीवा नहीं की नहीं बेटी सर, हो, सिर्फ रीवा की के बात बारे नहीं में होगी। अभी मत आपने एक बोलो, चीज कही है, नहीं मैं तो रीवा के लोग ठीक भी है, देख रहे एक होंगे। मिनट मंजरी जैन जी से, मंजरी जैन जी जवाब दे दीजिए। अभी कह रहे हैं, अभी विनोद जी कह रहे हैं सब सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। फिर कह रहे हैं सैनिक स्कूल किसने बना दिया, फिर कह रहे हैं वहाँ पर देखिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सर वही प्रक्रिया वही चल रही है। आप थे तो आपकी प्रक्रिया थी, इनकी है तो ये प्रक्रिया कर रही है, इतने सालों से यही लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं चुन रही है मंजरी जैन जी इन लोग को जनता? जवाब दीजिए। मनीष जी, मुझे लगता है कि जो बदलाव हमने पिछले 15-20 सालों में देखा है, तो जिस गति से बदलाव आया है, तो उस गति को हम कहते हैं कि भाई फास्ट ट्रेन से, शताब्दी से, बुलेट ट्रेन से स्पीड से विकास हो रहा है। और एक विकास हुआ था साइकिल के पहियों पे और बैलगाड़ी के पहियों पे, तो ये बहुत बड़ा स्पीड है। आप सबसे ज्यादा सत्ता के अंदर रहे, जनता ने आपको क्यों नकार दिया? और दूसरी बात, मेरे को विनोद जी कह रहे हैं कि रीवा की बेटी हो के रीवा को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं एक तो रीवा की बेटी नहीं हूँ, मेरी रिश्तेदारी वहाँ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी तो मध्य प्रदेश के बेटे, फिर मध्य प्रदेश को बदनाम क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक की बात कर लो, तेलंगाना की बात करो, फिर हिमाचल की बात करो, मध्य प्रदेश को बदनाम क्यों कर रहे हैं? और मध्य प्रदेश का बजट जो है वो मतलब एक जो आपके समय था, दिग्विजय सिंह जी के टाइम जो बजट था पूरे मध्य प्रदेश का, आज एक एक विभाग का बजट कितना ज्यादा है।
और जब आप तक हमें तक तब 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़कें हुआ करती थी, 5 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें बन गई। लगातार सड़कों का विकास तो देखिए, किसी भी प्रदेश का या देश का विकास देखना धमनियां होती है सड़कें, उन सड़कों को देखकर उस देश और प्रदेश का विकास देखा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की आज हालत क्या है? आज 6 लेन 4 लेन रोड बन रहा है, लगातार काम चल रहा है। भोपाल से लेकर लखनऊ तक 4 लेन बन रहा है, झांसी 4 लेन। ये मतलब मैं समझती हूँ कि मैं तो मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि कैसे यहाँ की सड़कें थी। जब हम भोपाल से विदिशा ही जाते थे तो हमें 3 घंटे लगते थे 50 किलोमीटर। ठीक है डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, किसी राज्य में विकास हो रहा है, अगर किसी राज्य में विकास हो रहा है, कोई अगर वहाँ पर आया, जान लीजिए कोई टूरिस्ट आया, तो उस राज्य में विकास हो रहा है कैसे जानेगा, ये बताइए। देखिए, किसी भी देश में या प्रदेश में अगर विकास हो रहा है तो उसका जो मुख्य पैमाना होता है वो सबसे पहले तो काउंटिंग की जाती है इसकी रोड की, यातायात की सुविधाएं किस स्तर पे और किस स्टैंडर्ड की बनी हुई हैं। इस मामले में कोई शिकायत नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से सड़क मार्ग बहुत अच्छा बन चुका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, उसके देखने का पैमाना होता है कि उस प्रदेश। अच्छा, एक चीज और भी हम एक चीज और भी समझना चाहेंगे शुक्ला जी। सड़क मार्ग बहुत अच्छा बन चुका है, ये सड़क मार्ग को किसने बनाया है? देखिए, सड़क मार्ग ना आप मोहन सरकार ने बनाया, हम सरकार की बात नहीं कर रहे। नहीं, हम सरकार की बात नहीं कर प्लाजा रहे। ने, मनीष जी, टोल प्लाजा ने। एक मिनट ना सर, एक मिनट। क्या इस सड़क मार्ग को बनाने में लोग लगे होंगे? ठीक है, देखिए मैं बताऊं, मैं सर जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका बस जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, अब आप बता दीजिएगा। इस सड़क मार्ग को बनाने में लोग लगे होंगे, हवाई क्षेत्र जो है इतना विस्तार किया जा रहा है उसको बनाने में भी लोग लगे होंगे। तो सर क्या इसे आप रोजगार में नहीं देखते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विपक्ष इसे रोजगार में देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। शुक्ला जी। नहीं, मैंने पूर्व में कहा कि विकास हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सड़क बन रही है तो उससे रोजगार भी उत्पन्न हो रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। नहीं, हमने ये भी कहा ही नहीं है कि विकास नहीं हो रहा। सड़क का आपने नाम लिया, सड़क मार्ग निश्चित रूप से बहुत अच्छा बन चुका है। एक सतत प्रक्रिया है, एक सरकार के बस की बात नहीं है। ये पिछले 10-15 साल का जो एक प्रोजेक्ट था उसको बढ़ते बढ़ते आज हमें दिखाई दे रहा है कि ये सरकार काम कर रही है, उससे रोजगार भी उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस स्तर पे स्थायी रोजगार होना चाहिए उसमें आवश्यकता है और सुधार करने की है, फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता है, ताकि वो सब में रहेगी, वो जरूरी भी है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास समय कम है फिलहाल। विनोद शर्मा जी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। आप लोग क्या इसको रोजगार में नहीं देखते हैं, सड़क बनना, हवाई अड्डों का बनना? बात करें मनीष जी, पूरा भारत देश पकौड़ा योजना, पकौड़ा भी रोजगार में हम मानते हैं। तो आपने बड़ी चीज बता दी। जब हमारे मोदी जी कहते हैं इस देश में जब पकौड़ा तला जा रहा है, वो भी हमारा रोजगार है। अरे देश को कितने कर्जे में, प्रदेश को कितने कर्जे में पहुंचा दिए, ये आपको दिखता है मनीष जी? 38,000 करोड़ का कर्जा था, आज 2.5 लाख करोड़ का इकलौता मध्य प्रदेश में कर्जा है, ये दिखता है। आज हर 15 दिन बाद मोहन यादव जी कर्जा 5,000 करोड़ का अलग से ले लेते हैं, दिखता है। होना क्या चाहिए, रोड मैप क्या होना चाहिए, मध्य प्रदेश का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, बात इसमें होनी चाहिए कि हमारा विजन क्या होगा। आप देश को कहां कटोरा पकड़ा दिए, कटोरा पकड़ाना भी तो रोजगार। ठीक है सर, समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तुम्हारे खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।